हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित का इकाई 3 पूर्णांक चैप्टर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। निम्नांकित प्रश्नों 1 से 2, देखिए दो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 दे रहे हैं, का, खा और गा, और इनको एक दूसरे से देखना है किस प्रकार से रिलेटेड है। उसी प्रकार से इसका आंसर हमें बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। और 4 ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं और इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं ये 4 आपका और ये 15। अगर 15 और 4 हम लोग प्लस कर देते हैं, 15 और 4 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 19 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आपका -7 और -3 को प्लस करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। तो जब प्लस करेंगे तो -7 और -3 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 19 में से 10 को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 19 प्लस करेंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा। तो 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। और यही आपका 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। दोनों इनको दोनों को देखिए तिरछे साइड पे, अपोजिट पे, दोनों को प्लस करना है। प्लस करेंगे इनको तो 19 हो जाएगा। ऐसे इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, -10 आएगा। फिर से प्लस करेंगे दोनों को, इनको जो आएगा इसका, तो प्लस करेंगे जब तो 19, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, आपको पता है। 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी रिलेशन होना चाहिए, इनको भी प्लस करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो 21 में से क्या करेंगे, 13 को प्लस करेंगे अगर, तो प्लस माइनस माइनस होगा। और 21 में से 13 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा आपका, 21 में से 13 घटाएंगे, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर आपका कुछ नहीं, 8 बचा। अब यहाँ पर 11 और 9 लेंगे तो 11 और प्लस माइनस माइनस होगा, तो 11 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। अब जो आया आपका ये, इनको दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10। वही आपका 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पहले दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो 17 और 14 को प्लस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 1 2 1 3 31। अब इनको दोनों को प्लस करेंगे तो -15 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, सिल 1 1 1 2 1 3। और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन आपका माइनस का लगता है। अब दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो माइनस का 33 प्लस का 31। और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन आपका बड़े नंबर का लगता है। तो 33 में से 31 जाएगा, 2 बचेगा। और आपका 33 बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका खाली जगह पर क्या आएगा, -2। ऑप्शन में चेक करेंगे -2 कहां पर है, -2 ऑप्शन फर्स्ट पे ही आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। आप सॉल्व मत करिएगा, आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मारना है। लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर सॉल्व करना आपको नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसका भी क्रॉस में ले लेते हैं। 15 और 11 ले लेते हैं। यहाँ पर 15 और 11 अगर प्लस करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 1 2 26 हो गया। अब यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं 19। और यहाँ पर देखिए माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 19 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16। अब क्या करेंगे, अब दोनों को वहां पर कर रहे थे प्लस, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस करने से 10 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, माइनस करने से आएगा। तो 26 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे इसको देखते हैं, 10 और 7, 10 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा।
5 और 4 प्लस करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 17 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 माइनस 9 तो 8 आ जाएगा। ये आपका 8 आ रहा है। यही वाला जो आपका रूल लग रहा है इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 6 18। और यहाँ पर भी प्लस कर देंगे, 8 5 13। और 13 में से 18, 18 में से 13 को घटा देंगे, 18 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन मैंने इसमें लिखा नहीं तो आपके ऑप्शन देख लेना, लिखे होंगे किताब में प्यारे बच्चों। तो जहां पर ऑप्शन आपका लिखा हो, मान लीजिए ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बना लेता हूँ ऑप्शन। मान लीजिए एक में लिखा है आपका आंसर यहाँ पर 6, सेकेंड पे ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 5, और थर्ड पे ऑप्शन लिखा हुआ है 2, एंड 4 पे ऑप्शन लिखा हुआ है -5। अब देखिए आपका आंसर क्या है, 5, तो आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सेकेंड सही हो जाएगा। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ऑप्शन क्या लिखा है। मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिखना नोट नहीं किया मैंने। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे ये चीज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। का नंबर क्या लिखा है, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव डैश होता है। तो प्यारे बच्चों दो पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक ही आएगा। मान लीजिए दो पूर्णांक का योगफल कह रहे हैं, एक पूर्णांक आप ले लीजिए 4 और दूसरा पूर्णांक आप ले लीजिए 2, और दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो एक नंबर फिर से आ जाएगा, और वो भी आपका क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। या आपको अगर मान लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक लेना है तो आपने एक माइनस का 4 लिया, एक माइनस का 2, इनको भी प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लगेगा। माइनस का 6 भी आपका क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पूर्णांक। कोई भी आप दो पूर्णांक लीजिए और उनका योगफल करेंगे तो आपका पूर्णांक ही आएगा। दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है, योगफल खाली स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों दो धन पूर्णांक देखिए अभी लिया था धन पूर्णांक, तो उनको प्लस करने से क्या आया था, एक धन पूर्णांक ही आया था। मान लीजिए आप एक नंबर ले लीजिए धन पूर्णांक 9 ले लिया और दूसरा ले लिया प्लस का 3, तो 9 और 3 प्लस करेंगे तो प्लस का ही बार आएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल क्या आएगा, धन पूर्णांक ही आएगा। क्लियर है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल खाली स्थान होता है। प्यारे बच्चों देखिए अभी किया था, ऋण पूर्णांकों को जब जोड़ा था तो ऋण में ही आया था पूर्णांक। मान लीजिए अगर कोई और नंबर लेना है आपको तो माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का लगेगा। तो देखिए ऋण पूर्णांक ही आएगा आपका। तो दो ऋण पूर्णांकों का जब योगफल करते हैं तो आपका ऋण पूर्णांक आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, ऋण पूर्णांक आता है। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है एक्सरसाइज 3B का, सत्य अथवा असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना है प्यारे बच्चों। तो देखिए का नंबर में क्या लिखा है आपका, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का सुयोगफल 0 होता है। तो बिल्कुल ये सही है, सत्य होगा। कैसे, आप याद रखना प्यारे बच्चों, किसी कहता है पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने पूर्णांक ले लिया 3, इसके योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, उसी का अपोजिट साइन ले लिया जाता है। तो इसका अपोजिट साइन क्या ले लेंगे, माइनस। 3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -3। अगर 6 का आपसे पूछे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो -6 हो जाएगा। और उसका अगर हम योगफल करते हैं 3 और -3 का योगफल करेंगे तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो वही चीज वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो बिल्कुल 0 होता है। अगर हम लेंगे सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए ये सत्य है। खा नंबर देखो क्या लिखा है, 0 ऋण पूर्णांक है। तो ये बिल्कुल गलत लिखा है बेटा, ये असत्य है। क्यों असत्य है, तो आप लोग याद रखना, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इस वजह से ये असत्य होगा। गा नंबर क्या लिखा है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल
धन पूर्णांक होता है तो प्यारे बच्चों दो ऋण पूर्णांक लेंगे तो उनका योगफल धन कैसे आ सकता है, उनका योगफल तो ऋण पूर्णांक ही आएगा। मान लीजिए कोई दो ऋण पूर्णांक ले लिए, एक माइनस का 3 ले लिया, दूसरा माइनस का 4 ले लिया, इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का लगता है। तो यहाँ पर योगफल करने से ऋण पूर्णांक आ रहा है, ना कि धन पूर्णांक आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। ये आप लोगों को नहीं नोट करना, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। घ नंबर क्या लिखा है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल पूर्णांक के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों कोई भी पूर्णांक लेंगे और उसका शून्य के साथ योगफल करेंगे तो बिल्कुल वही पूर्णांक आ जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। किसी भी नंबर को शून्य के साथ जोड़ते हैं तो वही नंबर रिपीट होके आ जाता है, वही पूर्णांक आ जाता है, इस वजह से ये सत्य होगा। अंगा नंबर देखिए क्या लिखा है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये असत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक लेंगे तो हमेशा सदैव, यहाँ पर लिखा सदैव धन पूर्णांक होगा, तो सदैव धन पूर्णांक नहीं हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी आ सकता है प्यारे बच्चों। 4 नंबर देखिए क्या लिखा है, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य रेखा से शून्य से समान दूरी पर हैं, बिल्कुल सामान्य दूरी पर होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप एक संख्या रेखा कोई भी बनाते हैं प्यारे बच्चों, संख्या रेखा ऐसे आपकी होती है मान लीजिए, और बीच में होता है 0 और यहाँ पर इस साइड में चलता है, पर लेफ्ट साइड में चलता है माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा है -18 और यहाँ पर 0 से समान दूरी पर ही जाके आपका होगा +18, तो ये दोनों क्या होंगे आपके समान दूरी पर ही होंगे, इस वजह से ये आपका सत्य होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जा नंबर देखेंगे क्या लिखा है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है खाली स्थान में भी आप लोगों ने ऐसा भरा था कि दो धन पूर्णांक अगर हम लेते हैं, मान लीजिए एक पूर्णांक ले लिया 4 और दूसरा पूर्णांक ले लिया धन 8, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो क्या आया धन पूर्णांक ही आएगा, इस वजह से ये आपका सत्य हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।